हेलो फ्रेंड्स, मैं सुष्मिता राणा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। आप हमारी वीडियोस की पीडीएफ फाइल के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप टारगेट फॉर आईक्यू ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी डेली करंट अफेयर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं 1 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स। तो आज का हमारा पहला न्यूज़ है वर्ल्ड एड्स डे के बारे में। वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ये एड्स पैंडमिक जो कि एचआईवी इन्फेक्शन के स्प्रेड होने से होता है, उसके बारे में अवेयरनेस रेज करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार का थीम था एंडिंग द एचआईवी एड्स एपिडेमिक रेजिलियंस एंड इम्पैक्ट। तो इस न्यूज़ में आपको दो बातें याद रखनी है। वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है और वर्ल्ड एड्स डे 2020 का थीम था एंडिंग द एचआईवी एड्स एपिडेमिक रेजिलियंस एंड इम्पैक्ट। आज की हमारी सेकेंड न्यूज़ है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने अपना 56th रेजिंग डे सेलिब्रेट किया है 1 दिसंबर 2020 को। बीएसएफ वन ऑफ द 5 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस ऑफ इंडिया है और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है। बीएसएफ को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ इंडियन टेरिटरीज भी कहा जाता है और बीएसएफ के प्रेजेंट डीजी हैं राकेश अस्थाना जी। तो इस न्यूज़ में आपको दो बातें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से याद कर लेनी है, जो कि है बीएसएफ अपना रेजिंग डे 1 दिसंबर 2020 को सेलिब्रेट करती है और बीएसएफ के प्रेजेंट डीजी हैं राकेश अस्थाना जी। आज की हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज जो कि हैं श्री पीयूष गोयल जी। उन्होंने इनॉग्रेट किया है न्यूली इलेक्ट्रिफाइड दिगवारा बंदीक्यू सेक्शन, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन में आता है और स्टेट है इसका राजस्थान। आपको अगर जानना है कि इसकी लोकेशन क्या है तो ये दिल्ली अजमेर रूट पे पड़ता है। तो रेलवे ने ये टारगेट सेट किया है कि हम एंटायर परसेंटेज ऑफ रेलवे लाइन को इलेक्ट्रीफाई करेंगे फेज़ वाइज, फेज़ मैनर में, जैसे फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 में। तो उसमें ये एक छोटा सा इनिशिएटिव है या एक छोटा सा सेक्शन अभी इलेक्ट्रीफाई किया गया है। तो आपको याद रखना है दिगवारा बंदीक्यू सेक्शन ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज को अभी न्यूली इलेक्ट्रीफाई किया गया है। इलेक्ट्रिफिकेशन से ट्रेन का ट्रैवल टाइम रिड्यूस होगा और डेली कैपेसिटी जो है उस रूट की वो भी इंक्रीज़ करी जा सकेगी। तो इसलिए इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर जो कि हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। उन्होंने लॉन्च किया है सहकार प्रज्ञा इनिशिएटिव। ये नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का इनिशिएटिव है और इसके तहत 45 नए ट्रेनिंग मॉड्यूल्स जो कि कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए ही होंगे वो लॉन्च किए जाएंगे। और ये इनिशिएटिव बेसिकली कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है और कैपेसिटी डेवलपमेंट किया जाएगा इसमें कोऑपरेटिव सेक्टर का थ्रू वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। तो मतलब काफ़ी सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स निकाले जाएंगे जिसकी वजह से हम एक अच्छे खासे ह्यूमन फोर्स को ट्रेन कर सकेंगे कोऑपरेटिव सेक्टर में काम करने के लिए। तो आपको याद रखना है सहकार प्रज्ञा इनिशिएटिव नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का ये इनिशिएटिव है और इसे लॉन्च किसने किया है? नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर हैं। उसके बाद आते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ पे। लिविस हैमिल्टन को 2020 बहरेन ग्रैंड प्रिक्स जीता है उन्होंने 29 नवंबर 2020 को। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी द्वारे सरकार। द्वारे सरकार वेस्ट बंगाल का एक नया पब्लिक आउटरीच कैंपेन है। द्वारे सरकार का मतलब हुआ गवर्नमेंट एट डोर स्टेप। तो इसके तहत जितने भी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं वेस्ट बंगाल सरकार के, वो लोगों तक उसकी अवेयरनेस पहुंचाई जाएगी कि ये सारे फ्लैगशिप स्कीम हमारी सरकार चला रही है, जैसे कि कन्याश्री हो गया, शिक्षा श्री और खाद्य साथी। तो ये कई सारी स्कीम्स हैं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की, तो ये लोगों तक पहुंचाने के लिए ये नया कैंपेन शुरू किया गया है द्वारे सरकार। तो इसमें जो कैंप्स हैं वो ऑर्गेनाइज किए जाएंगे लोकल बॉडी लेवल्स पे। सिटीज़ में ये कैंप्स म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सेटअप करेगी और विलेज लेवल पे ये कैंप्स ऑर्गेनाइज करेंगे ग्राम पंचायत। तो आपको याद रखना है द्वारे सरकार कैंपेन है ये, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का है। उसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ पे। लोकसभा स्पीकर जो कि ओम बिरला जी हैं, उन्होंने अपॉइंट किया है सीनियर आईएएस ऑफिसर उत्पल कुमार सिंह को एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा।
तो लोकसभा के महासचिव नियुक्त हुए हैं IAS उत्पल कुमार सिंह जी, और इनका अपॉइंटमेंट किया है हमारे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी कि प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी 3 सिटीज़ विजिट की हैं 28 नवंबर 2020 को, जहां पे कोविड-19 की वैक्सीन डेवलप हो रही है। तो वो पर्सनली रिव्यू करने गए थे कोविड-19 की वैक्सीन का डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। तो वो 3 फैसिलिटीज़ में हो रहा है, 3 सिटीज़ में, जो कि है जायडस बायोटेक पार्क इन अहमदाबाद, भारत बायोटेक इन हैदराबाद एंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इन पुणे। तो ये 3 फैसिलिटीज़ का नाम आपको याद रखना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है हमारा, चाइना ने डेवलप किया है अपना फर्स्ट 3rd जनरेशन न्यूक्लियर पावर रिएक्टर, जिसका कि नाम है ह्यूलोंग-1। ये वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस्ड न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है और इसमें 177 रिएक्टर कोर्स लगे हुए हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इंडिया ने अपना पहला 3rd जनरेशन न्यूक्लियर पावर रिएक्टर जनरेट किया है या डेवलप किया है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।